जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप सब? और कामना यही करेंगे आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की आप पे कृपा बनी रहे। भक्तों, नवरात्रि साधनाएं लोग करते हैं और करना भी चाहिए। माता की कृपा प्राप्त हो जाती है और भक्त को जो है हमेशा माता का आशीर्वाद बना रहता है। नवरात्रि साधना में साल में 2 नवरात्रियाँ, ओपन नवरात्रियाँ, ऐसी नवरात्रि आती हैं कि जिनको करने से हमको पूरी माता भगवती, माँ काली, माँ दुर्गा, समस्त देवियों की कृपा प्राप्त हो जाती है। नवरात्रि एक ऐसा पावन मुहूर्त है कि जिसमें माँ की साधना करने का सबसे अनमोल समय होता है। आप चाहे चैत्र की नवरात्रि ले लीजिए, जवारे जिसमें बोए जाते हैं, चाहे कुमार की हो, शारदीय नवरात्रि जिसको बोलते हैं, चाहे गुप्त नवरात्रियाँ। गुप्त नवरात्रि भी बहुत अच्छी नवरात्रि होती है। लोग जो है तो उसमें वो गुप्त होती हो, वो सिर्फ साधना के लिए होती है। माँ की साधना आप करिए, आराधना करिए और माँ को प्रसन्न करिए, वो सिर्फ इसके लिए होती है। 2 नवरात्रियाँ जो होती हैं इनमें जो है तो आप ओपन करके आप मूर्तियाँ रख सकते हैं, जवाब हो सकते हैं। दोनों नवरात्रियों में जो भी कलश वगैरह कर सकते हैं स्थापना, तो इसीलिए यह नवरात्रि अधिक फेमस होती है। भक्तों, आजकल लोगों को भाग दौड़ में टाइम नहीं है। लोग व्यापार कर रहे हैं, अपना नौकरी कर रहे हैं, पैसे में लगे हुए हैं। तो कुछ भक्तों ने हमसे सवाल किया था कि महाराज जी, जो व्यक्ति 9 दिन तक नहीं कर सकता, जो 9 दिन तक साधना नहीं कर सकता, तो ऐसी कोई तिथि है कि जिससे उस तिथि में हम साधना करके पूरे नवरात्रि का फल प्राप्त कर लें? तो उन भक्तों के लिए विशेष सूचना है। उन भक्तों के लिए सूचना है कि अगर आपने नवरात्रि में बैठकी से आप कोई अनुष्ठान या जाप नहीं कर पाए, तो आप सिर्फ 3 दिन भी जाप करके, 3 दिन ना हो तो 2 दिन भी जाप करके या कि पूजा पाठ करके, व्रत अनुष्ठान करके आप पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप 3 दिन भी नहीं कर पाए तो सिर्फ 1 दिन आप व्रत अनुष्ठान पूजा पाठ करके आप पूरा 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, बिल्कुल सत्य है। नवरात्रि में आप सिर्फ 1 दिन भी पूजा पाठ करके, अनुष्ठान करके, व्रत करके आप पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं और माता मातेश्वरी, माँ आदिशक्ति, जगत जननी, जगदम्बा को आप प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे करना क्या है भक्तों? की नवरात्रि की विशिष्ट 3 तिथियाँ होती हैं। विशिष्ट जिसको बोलते हैं, विशिष्ट 3 तिथियाँ होती हैं: सप्तमी, अष्टमी और नवमी। सप्तमी, अष्टमी, नवमी। शुक्ल पक्ष की जो है तो वैसे तो जो साल में जो भी पूरा 12 महीना होता है उसमें शुक्ल पक्ष की जो है अष्टमी तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अष्टमी और नवमी माता दुर्गा के ही दिन माने गए, माता आदिशक्ति के दिन ही माने गए। शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी किसी भी मास की हो और दुर्गा अष्टमी के नाम से ही जानी जाती है, या कि नवमी भी जो है तो दुर्गा के नाम से जानी जाती है। अष्टमी नवमी तो 2 विशेष तिथियाँ, सप्तमी भी विशेष तिथि है नवरात्रि में। तो जो भक्त मान लीजिए कि 9 दिन नहीं कर पा रहे हैं, व्यस्तता है, तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी करें, 3 दिन साधना करें, माता की आराधना करें, व्रत रहें, उपवास रखें। और भक्तों, आजकल लोग हमने देखा उपवास भी बहुत कर रहे हैं। उपवास कर रहे लोग, महिलाएं कर रही हैं, सुबह से कुछ नहीं, चाय पी, खूब फल फूल खा रही हैं। लेकिन भक्तों, उसका कोई महत्व नहीं है। खूब फल फूल खा रहे हैं, जितना हम खाना खाते हैं उससे अधिक वो फल फूल खा रहे हैं, उससे अधिक खा रहे हैं। दिन भर में वे मिष्ठान वगैरह खा रहे हैं, बोल रहे हैं व्रत है। पुरुष भी यही कर रहे हैं, व्रत हैं लेकिन खा खूब रहे हैं। जितना खाना नहीं खाते थे उससे अधिक जो है फलाहार कर रहे हैं, उससे अधिक मूंगफली खा रहे हैं। भक्तों, उसका कोई फल नहीं होता। अगर हम व्रत हैं तो उसमें हमको कम से कम भूख की पीड़ा सहना पड़ेगा, और भूख की पीड़ा जब तक हम नहीं अनुभव कर पाएंगे तब तक व्रत का कोई महत्व नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि आप व्रत रहो, लेकिन आप अगर व्रत हो, उपवास कर रहे हो, तो कम से कम अच्छे से उसका जो है आप पालन करें। अब मान लीजिए आप पालन व्रत का नहीं कर पा रहे तो आप व्रत ही नहीं रहिए। आप सादा भोजन करिए, पूजा पाठ करिए, अपना हवन करिए, यज्ञ करिए और खाना खाइए सिंपल। दिन में 1 बार ही खाना खाइए, 1 बार नहीं तो 2 बार खाइए, लेकिन सिंपल लहसुन प्याज वगैरह का सेवन ना करें और खाना आप खा सकते हैं। लेकिन भक्तों, व्रत रहने के बाद हम खूब खा लें और उसके बाद हम पूजा पाठ करें तो उसका कोई महत्व नहीं होता। आप अपना
समय न बर्बाद करें, अपने जो है तो रूटीन को मत चेंज करें। आप व्रत रहें तो अच्छे से रहें। तो भक्तों करना क्या है आपको कि 3 दिन आप व्रत कर सकते हैं या कि पूजा पाठ कर सकते हैं। व्रत कोई ज़रूरी नहीं है, कर सके तो अच्छी बात है। अगर 3 दिन में 1 दिन भी कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन 3 तिथियां विशिष्ट हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। आप सप्तमी भी न करवाएं तो हफ्ते में 2 दिन ही कर लीजिए, अष्टमी और नवमी को। अष्टमी को करना क्या है आपको कि आप सुबह से नहा धो के किसी मंदिर में जाइए और माता से प्रार्थना करिए कि हे माता मातेश्वरी, हमको समय का अभाव होने के कारण हम व्रत नहीं रह पाए हैं, इसलिए हमको क्षमा किया जाए कि हम जो है तो 1 दिन 2 दिन ही अपना व्रत रह के अपना पूजा पाठ पूर्ण कर सके। भक्तों, आप अष्टमी को जो है माता को नहवा करके माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं या काली के मंदिर में जाएं, वहाँ नारियल पान पेड़े का भोग लगाएं और नींबू की माला पहनाएं। अगर काली की मंदिर में जाएं तो आप 21 नींबुओं की माला जरूर पहनाएं, क्योंकि माता काली जो है तो नींबुओं को माला से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। नींबू विशेष भोग होता है, बलि होता है माता काली का, तो नींबू माता काली के लिए तो नींबू सर्वश्रेष्ठ है। और माता दुर्गा के मंदिर जाएं तो आप जो है तो मीठे का भोग लगाएं, पान का भोग लगाएं और सुपारी पान अर्पित करें मातेश्वरी को, और जो है नारियल अर्पित करें पानी वाला, और घर चले आएँ। तो आप जो है तो अगर साधना करना चाहते हैं सिर्फ 2-3 दिन में, अष्टमी नवमी या कि सप्तमी अष्टमी नवमी को, तो भक्तों आप 100 पाठ दुर्गा चालीसा के करिए, सहस्त्र कुंजिका स्त्रोत करिए, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र, कीलक करिए। दुर्गा सप्तशती में जो है आप कर सकते हैं, नहीं तो दुर्गा चालीसा सिर्फ कर सकते हैं। आप 100 पाठ करिए दुर्गा चालीसा के, सुबह शाम मिला के 100 पाठ करिए, और जो है 10 पाठ से लास्ट पाठ करके हवन करिए शाम के। भक्तों, बहुत बड़ा फल है दुर्गा चालीसा का। या कि आप 3 दिन लगातार सप्तमी अष्टमी नवमी करिए, या कि अष्टमी नवमी अगर आप सप्तमी को नहीं कर पा रहे हैं तो अष्टमी नवमी 100 पाठ करिए। मान लीजिए कि आप 2 दिन भी नहीं कर पा रहे हैं तो नवमी को ही आप 100 पाठ करिए और उसका हवन करिए। बहुत बड़ा फल है भक्तों। माँ को भोग लगाइए, श्रद्धा से आप जाइए मंदिर और श्रद्धा से पूजा पाठ करिए, बहुत बड़ा फल है। दुर्गा पूजा का बहुत बड़ा फल है, काली पूजा का बहुत बड़ा फल है। आप अगर हो सके तो पाठ के साथ साथ अगर आप 100 माला का जाप कर सके माता के किसी भी मंत्र का, जैसे नवाण मंत्र हो गया, आप अगर 100 माला का जाप कर पाएँ तो और भी अच्छा है। माँ काली के जो है तो मंत्र है ये सब, नवाण मंत्र भी। माँ काली के, माँ दुर्गा के एक ही रूप है, माता पार्वती का ही रूप है। और ध्यान ये देना है कि अगर आप किसी भी दुर्गा मंत्र का या कि काली के मंत्र का, ओम क्लीम कालिकाय नमः या कि ओम दुम दुर्गाय नमः, इनका जाप करते हैं तो भगवान शिव का जरूर आपको माला करना। 5 माला इनके मंत्र के पहले भगवान शिव का जरूर आप जाप करेंगे। एक नियम बताए दे रहे हैं आप, जो भी भक्त करना चाहता है। अब ये तिथियां तीनों बाकी है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और इन तिथियों में जो है विशिष्ट फल प्राप्त होता है। इन तिथियों में जाप करने से, क्योंकि ये मेन तिथियां हैं नवरात्रि की, सप्तमी अष्टमी नवमी विशिष्ट 3 तिथियां हैं। अब मान लीजिए सप्तमी को नहीं कर सकते तो अष्टमी नवमी कर सकते हैं, लेकिन जिन भक्तों के पास इतना भी टाइम नहीं तो सिर्फ अष्टमी या नवमी को 1 दिन करें। दुर्गा चालीसा के 100 पाठ करें, मंत्रों का 100 माला का जाप करके उसका 10 माला का हवन करें, उतना ही फल है भक्तों। 1 दिन भी आप व्रत रह लेंगे माँ के नाम से, माँ जानती है कि भक्त जो है तो नहीं कर पाते आज के टाइम में। आप मंदिर जाइए, पूजा अर्चना करिए बढ़िया, कहीं दूर मंदिर अपने परिवार को लेके दूर मंदिर जाइए, वहाँ पे दर्शन कराइए, माँ से प्रार्थना अर्जी लगाइए अपनी, आपका काम जो है स्वीकार होगा। भक्तों, नवरात्रि में 1 दिन भी आप पूजा पाठ ढंग से कर लेते हैं तो तमाम फल आपको प्राप्त हो जाते हैं और आपको सफलता जो है प्राप्त हो जाती है। भक्तों, आप जो है तो बिल्कुल नवरात्रि माँ की पूजा करें, माँ काली की पूजा करें, माँ दुर्गा की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें। आप किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं। हाँ, अष्टमी को भैरव अष्टमी भी रहती है, कभी कभी शुक्ल पक्ष में भैरव अष्टमी भी रहती है, इसलिए भक्तों जो है आप कर सकते हैं और भैरव भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। भक्तों, नमस्कार, जय माता।